नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू के एडिटोरियल पेज से कुछ वोकैब। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है अनप्रेसिडेंट, जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ अभूतपूर्व हो, यूनिक हो, इनकम्पेरेबल हो, मैचलेस हो। और एक वर्ड हम लोग कह सकते हैं रिमार्केबल हो, यादगार हो, बेजोड़ हो, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटली महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग। सो यहाँ पे ये हो गया अनप्रेसिडेंट, पहला वर्ड है। आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी में। सेकंड वर्ड है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है यकीनन, कोई चीज श्योर हो, डेफिनेटली हो, लिटरली हो। जैसे एम एस धोनी, प्रिसाइजली एम एस धोनी वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। सो ये हो जाएगा सेकंड वर्ड प्रिसाइजली, जिसका अर्थ होता है यकीनी, निश्चित रूप से, ये सभी। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है फ्यूड। फ्यूड का अर्थ होता है झगड़ा करना या फिर लड़ाई करना, क्वेरलसम जो होते हैं। और इसका प्रयोग चिरस्थायी कला, जो लंबी दीर्घकालिक चलने वाली कला होती है, उसके लिए हम लोग फ्यूड का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे द फ्यूड इन देयर फैमिली, हर लोगों के घर में झगड़ा होती है जो लंबे समय तक अगर चलती है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूड। चिरस्थायी कला जो होती है इसको फ्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इंडिजिनस देसी, नेटिव, लोकल, देशज जो होते हैं उनको इंडिजिनस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निमिटी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। मैग्निमिटी का हिंदी अर्थ होता है उदारता। सिनोनिम्स में इसके जनरसिटी, बाउंटी, और उदारता को हम लोग काइंडनेस भी बोल सकते हैं। हाँ, बोल ही सकते हैं। ये हो जाएगा। और इसको कोई सिनोनिम्स जैसे प्रो क्लैरिटी, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पे दो बेसिक हो जाएंगे, जेनरस, बाउंटी और मैग्निमिटी। ये नाउन है और इसको उदारता होती है इसका हिंदी अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज्ड। चेस्टाइज का अर्थ होता है टू पनिश समवन, मतलब सजा देना किसी को। पेनलाइज, पैडल, ड्रूम, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक वर्ड होता है चेस्टिस सिर्फ, जिसका अर्थ होता है पवित्र या फिर पुण्य। लेकिन अगर चेस्टाइज्ड आ गया तो उसका अर्थ हो जाएगा सजा देना। दोनों में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस, दयाहीन या फिर मर्सीलेस, जिसको बोल सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। निर्मम जिसको बोल सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों की निर्मम हत्या हो जाती थी, उसको बोलेंगे रिलेंटलेस। ये यहाँ पे हो जाएगा रिलेंटलेस, दयाहीन, मर्सीलेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्सिक्वेंटल, जिसका अर्थ हो जाएगा अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो कोई चीज़। ट्रिवियल हो उसको हम लोग बोलेंगे अप्रासंगिक। कोई भी अगर इसको सॉरी, तो यहाँ पे हो गया इनकॉन्सिक्वेंटल, इररिलेवेंट, ट्रिवियल, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई जो कि थोड़ा लाइन से हटके हो, उसको हम लोग बोलेंगे अप्रासंगिक है। नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर का होता है पूर्ण, कंप्लीट। देखिए अटर एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर अटर वर्ब के सेंस में आएगा तो इसका अर्थ होता है बहस करना। अगर ये वर्ब के सेंस में आता है तब अटर का मीनिंग होता है बहस करना, टू आर्गुमेंट समवन, स्पीक, बोलना। लेकिन अगर अटर एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसको अर्थ होता है पूर्ण, कोई चीज़ कंप्लीट हो, उसको हम लोग बोलेंगे अटर। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट का अर्थ होता है नमूना, मिसाल, आइडियल, एग्जाम्पल, और प्रेसिडेंट नाउन है। अगर प्रेसिडेंट यहीं पे एडजेक्टिव हो जाए, प्रेसिडेंटली जैसे होता है, अगर एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाए तब हो जाएगा पूर्व उदाहरण अनुगामी। बट अगर प्रेसिडेंट का यूज एज ए नाउन किया जाता है तब इसका अर्थ होता है नमूना, मिसाल, एग्जाम्पल, आइडियल। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा प्रेसिडेंट का तब हो जाएगा पूर्वगामी, पूर्व उदाहरण, प्रेसिडेंटली। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्युलेशन, इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना। हाइपोथेसिस, कंसिडरेशन, और ये अनुमान लगाना किस सेंस में होता है, कल्पना करना या फिर सट्टा लगाने के सेंस में। सो कह सकते हैं जैसे MS धोनी वाज ए बेस्ट स्पेकुलेटेड पर्सन, वो बहुत ही जल्दी अनुमान लगा लेते थे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस, ये काफ़ी इजी वर्ड है जिसका अर्थ होता है विशाल, ह्यूज, जायंटिक, और भी हम लोग इसको बोल सकते हैं स्पेसियस, जायंट, तो कुछ भी बोल सकते हैं विशाल। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज इनॉर्मस, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गैलिंग, जिसका अर्थ होता है दुखद, कोई चीज़ बर्डनसम हो, बोझिल हो, पेनफुल हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत दैट इज गैलिंग। तो ये लोग अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये पार्ट ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हीपिंग, और ये वर्ब है। हीपिंग का अर्थ होता है ढेर लगाना किसी चीज़ का। गैदरिंग, कलेक्ट, कोई ढेर सारी चीज़ इकट्ठा करके एक माउंट सा बना दिया जाए, टीला, तो उसको बोलेंगे हीपिंग करना। सो यहाँ पे हो जाएगा। सो बस आज के लिए बस इतना ही। कल के फिर से वो कैप्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।